नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूनियन बजट 2023-2024 बुधवार को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया, जिस पर बीजेपी के अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं। आपको बता दें कि गौरव रणदिवे ने साथ ही पेश बजट को रोजगार बढ़ाने वाला और महंगाई घटाने वाला बताया है। रणदिवे ने आगे कहा कि कृषि, युवा, उद्यमी, महिला, स्वयं सहायता समूह सहित वर्गों को मजबूत करने वाला यह बजट है जो भारत के विकास में नींव का पत्थर साबित होगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये जो बजट है ये रोजगार बढ़ाने वाला बजट है और महंगाई कम करने वाला बजट है। अगर आप इस बजट को देखेंगे तो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, जनजाति समाज हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, उद्यमी हो, मध्यम वर्गीय हो, सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान है। गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अगले 1 वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है कि जरूरतमंदों तक कोई भी हमारे देश में भूखे पेट ना रहे। पीएम आवास योजना के नाते हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसके आवास योजना का परिव्यय 66% तक और बढ़ाकर लगभग 79,000 करोड़ रुपए का किया गया है। ये अपने आप में एक सभी हमारे ऐसे लोग जिनके लिए आज आवास नहीं था, जिनको रहने के लिए घर नहीं था, उनके सर पे पक्की छत देना सुनिश्चित करना, ये एक तरह से बहुत बड़ा कार्य इस बजट में किया गया है। जनजाति समाज के हमारे सभी जनजाति वर्ग के हमारे सभी छात्रों के लिए अगले 3 वर्षों में लगभग 740 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल के निर्माण किए जाएंगे और उसमें लगभग 38,800 शिक्षक एवं सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि रोजगार देने वाला और जन कल्याण करने वाला ये बजट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृषि के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। युवा उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप, उसके अलावा कृषि का कोष भी बढ़ाया गया है। हमारे कृषि, आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक बहुत बड़ी हमारी आर्थिक कृषि पे ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी निर्भर करती है। हमारा 20 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि ऋण का लक्ष्य है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए इसका लक्ष्य लिया है, इसका कृषि ऋण का लक्ष्य। जितने मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनकी गहराई में जाएंगे तो चाहे कृषि में हो, चाहे युवा उद्यमी में हो, चाहे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, चाहे हमारे ऐसे स्टार्टअप करने वाले लोग हों जो खुद रोजगार लेंगे भी और लोगों को रोजगार देंगे भी, इन सबको जिसको कह सकते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें एक जो बात जुड़ी है सबका प्रयास, उस बात को चरितार्थ करता हुआ ये बजट है। और कांग्रेस ने इस देश में कांग्रेस के समय पे जो बजट हुआ करते थे और कांग्रेस की जो प्रायोरिटीज़ हुआ करती थी, उस पर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया कि ये गरीब कल्याण से लेकर, जनजाति विकास से लेकर, युवा विकास से लेकर, महिला सुदृढ़ीकरण से लेकर, हमारे किसानों को, हमारे सभी वर्गों के लोगों को मजबूत करने का ये बजट है और निश्चित तौर पे भारत के विकास में ये बजट एक नींव का पत्थर साबित है।